Centrifugal pumps. It converts mechanical energy into hydraulic energy, pressure energy by virtue of centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल जो पंप्स होते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से. फ्लो इज इन रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन. जो फ्लो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स में वो रेडियल होता है आउटवर्ड डायरेक्शन में. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो. फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो के सिद्धांत पे ये सेंट्रीफ्यूगल पंप्स काम करते हैं. Common uses includes water, sewage, petroleum and petrochemical pumping. Centrifugal pumps का use वाटर पंप्स की तरह सीवेज में, पेट्रोलियम या फिर पेट्रोकेमिकल पंपिंग में यूज़ किया जाता है. जो पंप्स होते हैं वो बहुत ही पुराने समय से या फिर प्राचीन काल से निम्न धरातल पर भरे हुए या फिर बहते हुए पानी या पानी का पंपिंग करके ऊंचे धरातल पर लाने के लिए इनके अनेक प्रकार के उपकरणों और साधनों का व्यवहार किया जाता रहा है. आधुनिक युग में भी विविध कार्य क्षेत्रों में नाना प्रकार के तरल पदार्थों का उदंचन करके उन्हें स्थानांतरित या फिर ट्रांसफ़र करने के लिए एक विशेष साधन का उपयोग करना पड़ता है जिसे हम पंप्स कहते हैं. तो ये वही एक इसका टाइप है सेंट्रीफ्यूगल पंप. प्रिंसिपल क्या है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो मीन्स व्हेन अ सर्टेन मास ऑफ फ्लूइड इज रोटेटेड बाय एक्सटर्नल टॉर्क राइज इन प्रेशर हेड्स टेक्स प्लेस. जब क्या कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? ये फोर्स्ड वॉर्टेक्स फ्लो के प्रिंसिपल पे काम करता है, जो कि कहता है अगर किसी सर्टेन मास ऑफ फ्लूइड को रोटेट किया जाता है एक्सटर्नल टॉर्क से तो उसमें क्या होता है? प्रेशर हेड में राइज होता है. Conversion of energy occurs by virtue of the two main parts of the pump. जो conversion of जो energy हो रहा है वहाँ पे वो किसकी वजह से होता है? इम्पेलर और केसिंग की वजह से. इम्पेलर जो होता है वो क्या करता है? कन्वर्ट्स द ड्राइवर एनर्जी इनटू द काइनेटिक एनर्जी. ड्राइवर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करता है. एंड डिफ्यूज़र कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी. डिफ्यूज़र है वो काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करता है. तो देखिए इसके मेन कंपोनेंट्स: इम्पेलर, केसिंग, सक्शन पाइप, फुटवॉल्व एंड स्ट्रेनर और डिलीवरी पाइप. तो जो सक्शन पाइप है ये इसके लिए मतलब कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे कि हमारी स्टैटिक सक्शन लिफ्ट, जो कि क्या होती है? कोई भी पंप किसी भी फ्लूइड को उसे प्राथमिक तल से जितना ऊंचा उठा सकता है, बेस से मतलब जितना भी ऊंचा उठा सकता है वह ऊंचाई उस पंप का क्या कहलाती है? सक्शन लिफ्ट कहलाती है. यह जो भी फ्लूइड है उसके संग्रह स्थान पर द्रव के ऊपरी तल से पंप के सिलेंडर की मध्य रेखा तक की मानी जाती है. फिर क्या आता है हमारा? सक्शन हेड. सक्शन हेड क्या है? जब पंप को उसके स्टैटिक सक्शन लिफ्ट होता है उसके तल से नीचे लगाया जाता है, तब ऊपर बचे हुए उत्थापनांश के अनुपात के जो हमारा सक्शन हेड है उसमें तरल पदार्थ की जो प्रेशर है वह क्या कहलाएगा? सक्शन हेड कहलाएगा. फिर होता है हमारी स्टैटिक डिलीवरी हेड. वो क्या है? पंप के सिलेंडर की मध्य रेखा से निकास नल के खुले मुंह की ऊर्ध्वाधर दूरी जो है वो स्टैटिक डिलीवरी हेड कहलाती है. फिर है फ्रिक्शन हेड. कोई भी फ्लूइड है जो उसके जो डिस्चार्ज है तो डिस्चार्ज से या फिर निष्कासन से संबंध रखने वाली पंपीय नलों में जो प्रवाह जनित घर्षण होता है उसके प्रतिरोध समतुल्य जो शीर्ष को घर्षण शीर्ष कहते हैं या फिर फ्रिक्शन हेड कहते हैं. फिर है वेलोसिटी हेड. निष्कासन नलों में तरल पदार्थ का प्रवाह बनाए रखने के लिए दबाव के रूप में जितने शीर्ष की आवश्यकता होती है उसे वेगात्मक या फिर वेलोसिटी हेड कहते हैं. फिर है संपूर्ण स्थैतिक या फिर टोटल स्टैटिक हेड. यह द्रव संग्राहक में द्रव के ऊपरी तल के निकास नल के मुंह तक की संपूर्ण ऊर्ध्वाधर दूरी को टोटल स्टैटिक हेड या फिर संपूर्ण स्थैतिक शीर्ष कहते हैं. फिर है टोटल हेड. टोटल हेड क्या हो जाएगा?
टोटल हेड हो जाएगा चूषण द्वार और निकास द्वार पर जो होने वाले दाबों का अंतर समग्र शीर्ष कहलाता है या फिर टोटल हेड कहलाता है। इस पिक्चर में आप देखिए, ये सक्शन साइड है, इसमें ये बीच में इम्पेलर दिख रहा है हमें रेड वाला, ये अपस्ट्रीम पाइप फ्लेंज है, पंप केसिंग दिखाई दे रही है ब्लू में, फिर ये रोटेटिंग डायरेक्शन इंडिकेटर लगा हुआ है इसमें, ये प्रेशर साइड है, ये वॉल्यूट चैम्बर है, ड्राइव शाफ्ट फ्लेंज लगा हुआ है, डाउनस्ट्रीम पाइप फ्लेंज लगा हुआ है, ये अपस्ट्रीम पाइप फ्लेंज लगा हुआ है। A centrifugal pump has two main components. A rotating component comprised of an impeller and a shaft. एक तो रोटेटिंग कंपोनेंट होगा जिसमें क्या होगा, एक इम्पेलर होगा और एक शाफ्ट होगा, और एक स्टेशनरी कंपोनेंट होगा जिसमें क्या होगा, केसिंग होगा, केसिंग कवर होगा और बेयरिंग्स लगी होंगी। तो दो मोटे पार्ट्स हो गए, रोटेटिंग कंपोनेंट और स्टेशनरी कंपोनेंट, यही इसके मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इम्पेलर क्या होता है, रोटेटिंग कंपोनेंट्स में हम पढ़े इम्पेलर, द इम्पेलर इज द मेन रोटेटिंग पार्ट दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन टू द फ्लूइड। इम्पेलर क्या होता है, रोटेटिंग पार्ट होता है, चक्का जिसे कहते हैं, और ये क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, हमारा जो तरल पदार्थ है या फिर फ्लूइड है उसको सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। फिर है शाफ्ट, शाफ्ट क्या करती है, इट्स पर्पज इज टू ट्रांसमिट द टॉर्क्स एनकाउंटर्ड व्हेन स्टार्टिंग एंड ड्यूरिंग ऑपरेशन। स्टार्टिंग और ऑपरेशन के टाइम पे जो टॉर्क्स होते हैं उसको ट्रांसमिट करने के लिए ये शाफ्ट यूज़ में ली जाती है। ये क्या करती है, इम्पेलर और अदर रोटेटिंग पार्ट्स को सपोर्ट करती है। तो रोटेटिंग पार्ट्स में इम्पेलर और शाफ्ट आ गए। तो ये इस पिक्चर में देखिए आपको दो तरीके के इम्पेलर्स दिखाई दे रहे हैं, एक है क्लोज टाइप इम्पेलर जो कि क्लोज्ड है, इसके अंदर वेन्स लगी हुई हैं, और एक ये ओपन टाइप इम्पेलर है जिसकी आपको कर्व्ड वेन्स इजीली दिखाई दे रही हैं। फिर आता है हमारे स्टेशनरी कंपोनेंट्स। तो स्टेशनरी कंपोनेंट्स क्या करते हैं, द मेन पर्पस ऑफ द केसिंग इज टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी। क्या पर्पस है, मेन पर्पस क्या है, काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करने का। जो केसिंग्स होती है वो मेजर तीन टाइप की होती है, वॉल्यूट केसिंग जो कि यूज़ की जाती है हायर हेड में, एडी करंट्स फॉर्म होते हैं। वॉटेक्स केसिंग ये कब की जाती है, एडी करंट्स आर रिड्यूस्ड। और सर्कुलर केसिंग ये यूज़ की जाती है लोअर हेड्स के लिए। अ वॉल्यूट इज़ अ कर्व्ड फनल इंक्रीजिंग इन एरिया टू द डिस्चार्ज पोर्ट। एज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस, जैसे जैसे क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ता जाता है, द वॉल्यूट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ द लिक्विड। जो वॉल्यूट है वो लिक्विड के स्पीड को कम कर देता है और प्रेशर को इंक्रीज कर देता है, लिक्विड के प्रेशर को इंक्रीज कर देता है। वॉटेक्स केसिंग, अ सर्कुलर चैम्बर इज इंट्रोड्यूस बिटवीन केसिंग एंड इम्पेलर। एक सर्कुलर चैम्बर जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है केसिंग और इम्पेलर के बीच में, जिससे कि एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। सर्कुलर केसिंग है स्टेशनरी डिफ्यूजन वेन्स, सर्कुलर केसिंग के में स्टेशनरी डिफ्यूजन वेन्स होती हैं जो कि इम्पेलर को सराउंड करती हैं, इम्पेलर पेरिफेरी को, जो कि वेलोसिटी एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करती है। Conventionally, the diffusers are applied to multi-stage pumps. Multi-stage pumps में इन्हें अप्लाई किया जाता है। तो लाइक मोस्ट पंप्स, जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है ये भी रोटेशनल एनर्जी को, जो कि मोटर को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जैसे कि किसी भी मूविंग फ्लूइड में। अ पोर्शन ऑफ द एनर्जी गोज इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड एंटर करता है एक्सियली थ्रू द आई ऑफ द केसिंग
केसिंग की आई में से फ्लूइड एंटर करता है और इम्पेलर बेड्स के बीच में स्टकअप हो जाता है और फिर ये टेंजेंशियली ये वर्ल होता है और रेडियली आउटवर्ड निकल जाता है until it leaves through all the circumferential parts of the impeller into the diffusing part of the casing. The fluid gains both the velocity and pressure while passing through the impeller. The donut-shaped diffuser or scroll section of the casing decelerates the flow and further increases the pressure. फिर आती है हमारी प्रेमिंग. तो प्रेमिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फिलिंग सक्शन पाइप, केसिंग एंड डिलीवरी पाइप अप टू डिलीवरी वॉल्व विद वाटर. इसमें क्या करते हैं हम? सक्शन पाइप को, केसिंग और डिलीवरी पाइप को अप टू डिलीवरी वॉल तक पानी भर के रखते हैं. यूज टू रिमूव एयर फ्रॉम दीज पार्ट्स. इन पार्ट्स में से एयर को रिमूव करने के लिए ही यूज़ में लिया जाता है. तो जो हम मैक्सिमम जो हमारे सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं वो सेल्फ प्रिमिंग नहीं होते हैं. अदर वर्ड्स में अगर इसे कहा जाए तो क्या होता है? जो पंप केसिंग होती है उसको हम लिक्विड से फिल करके रखें जब पंप स्टार्ट होता है उससे पहले, या फिर पंप जो है वो फंक्शन ही नहीं कर पाएगा. इफ़ द पंप केसिंग बिकम्स फिल्ड विद वेपर और गैसेस. अगर जो पंप की केसिंग है वो वेपर या फिर गैस से भर जाती है, भाप से, तो जो हमारा पंप इम्पेलर होगा वो गैस बाउंड हो जाएगा और पंपिंग नहीं कर पाएगा. तो इसीलिए हम इंश्योर करते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है वो प्रिमिंग हो, उसमें प्रिमिंग हो और डज नॉट बिकम गैस बाउंड, वो गैस बाउंड ना हो. और जो मोस्ट सेंट्रीफ्यूगल पंप्स रहते हैं हमारे, बहुत सारे जो भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सेंट्रीफ्यूगल पंप्स होते हैं वो लोकेटेड कहाँ होते हैं? बिलो द लेवल फ्रॉम ऑफ द सोर्स फ्रॉम विच द पंप इज टू टेक इट्स सक्शन. तो जो सेम इफेक्ट कैन बी गेन बाय सप्लाइंग लिक्विड टू द पंप सेक्शन अंडर प्रेशर सप्लाइड बाय अनदर पंप. तो क्या होता है इसमें? लिक्विड सप्लाई की जाती है पंप सेक्शन में अंडर प्रेशर सप्लाइड बाय द अनदर पंप प्लेस्ड इन द सक्शन लाइन. द प्रोसेस ऑफ फिलिंग द पंप विद द लिक्विड इज कॉल्ड प्रेमिंग. तो इसमें क्या होता है? एक क्या है? सेल्फ प्रेमिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप. नॉर्मल कंडीशंस में तो क्या होता है? जो कॉमन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं जो वो अनेबल टू इवैक्यूएट द एयर, वो अपने में से एयर को इवैक्यूएट नहीं कर पाते फ्रॉम द इनलेट लाइन लीडिंग टू अ फ्लूइड लेवल. उसमें एक फ्लूइड लेवल रहता है whose geodetic altitude is below that of the pump. The self-priming pumps have to be capable of evacuating air. वो अपने में से एयर को वेंट करें फ्रॉम द पंप सक्शन लाइन विदाउट एनी एक्सटर्नल ऑक्सिलरी डिवाइसेस. Centrifugal pumps with an internal suction stage such as water jet pumps or side channel pumps are also classified as self-priming pumps. जो सेल्फ प्रिमिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप्स हैं वो इन्वेंट किए गए थे 1935 में. वन ऑफ द फर्स्ट कंपनीज टू मार्केट अ सेल्फ प्रिमिंग सेंट्रीफ्यूगल पंप वाज एन अमेरिकन मार्श इन 1938. तो दो टाइप के हैं, पॉजिटिव प्रिमिंग और नेगेटिव प्रिमिंग. द वन विच स्पीड्स अप द प्रोसेसिंग, वो होते हैं पॉजिटिव प्रिमिंग जिसमें प्रोसेसिंग स्पीड अप हो जाती है. और द वन विच स्लोज डाउन द प्रोसेसिंग, जिसमें प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है, वो होती है हमारी नेगेटिव प्रिमिंग. तो हाउ डू दे वर्क? लिक्विड फोर्स्ड इनटू इम्पेलर. जो लिक्विड है वो इम्पेलर पे फोर्स किया जाता है. वेन्स पास काइनेटिक एनर्जी टू द लिक्विड. जो वेन्स है वो काइनेटिक एनर्जी पास करती है अपनी लिक्विड पे, और लिक्विड जो है रोटेट करता है और लीव्स द इम्पेलर. इम्पेलर से एग्जिट हो जाता है. वॉल्यूट केसिंग कन्वर्ट्स काइनेटिक एनर्जी इनटू प्रेशर एनर्जी. द वॉल्यूट केसिंग होती है वो काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है. इट कंसिस्ट ऑफ एन इम्पेलर रोटेटिंग विद इन अ केसिंग. एक इम्पेलर होता है जो कि केसिंग के अंदर रोटेट करता रहता है. लिक्विड डायरेक्टेड इनटू द सेंटर ऑफ द रोटेटिंग इम्पेलर इज पिक्ड अप बाय द इम्पेलर्स वेन्स एंड एक्सेलरेटेड टू अ हायर वेलोसिटी बाय द रोटेशन ऑफ द इम्पेलर एंड discharged by the centrifugal force into the casing.
सेंटर ऑफ द रोटेटिंग इम्पेलर पे आता है जो लिक्विड है हमारा, और क्या होता है, वेलोसिटी इस पे गेन करती है, जो हमारी लिक्विड है वो वेलोसिटी गेन करती है, और फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा ये केसिंग पे डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क इज डन बाय द इम्पेलर ऑन द वाटर। वाटर पे इम्पेलर काम करता है। W इज इक्वल टू VW2 U2 माइनस VW1 U1 डिवाइडेड बाय G, जहाँ पर W क्या है, वर्क डन पर यूनिट Wg ऑफ वाटर पर सेकेंड। VW2 क्या है, वर्क कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट आउटलेट। U2 इज टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पेलर एट आउटलेट, और VW1 क्या है, वर्क कंपोनेंट ऑफ एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ जेट एट इनलेट। U1 इज टेंजेंशियल वेलोसिटी ऑफ इम्पेलर एट इनलेट। तो एज वाटर कम्स रेडियली अगर आएगा तो अल्फा क्या होगा, 90 डिग्री, गाइड लोड एंगल एट इनलेट 90 डिग्री हो जाएगा, तो VW1 बिकम्स 0। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, VW2 U2 डिवाइडेड बाय G। हेड्स इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। सक्शन हेड, वर्टिकल हेड ऑफ द सेंटर ऑफ vertical height of center line of centrifugal pump above which the water surface to the pump from which the water to be lifted. Delivery head क्या है, vertical distance between center line of the pump and the water surface in the tank to which the water is delivered. जहाँ से वाटर लिफ्ट करना है वहाँ से लेकर के सेंटर हाइट, जो सेंटर लाइन है सेंट्रीफ्यूगल पंप की, वो सक्शन हेड होता है। और डिलीवरी हेड क्या है, वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द पंप टू द, जहाँ जो वो सरफेस तक का डिस्टेंस जहाँ पर हमने पानी डिलीवर करना है। स्टैटिक हेड क्या है, सम ऑफ सक्शन हेड और डिलीवरी हेड। मैनोमेट्रिक हेड क्या है, द हेड अगेंस्ट विच अ सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज़ टू वर्क। तो HM क्या हो जाएगा, मैनोमेट्रिक हेड जो है HS प्लस HT प्लस HFS प्लस HFD प्लस VD इंटू VD डिवाइडेड बाय 2G। देखो यहाँ पे क्या क्या दिख रहा है, ये टोटल हेड है, HS क्या है, ये स्टैटिक, ये है डिलीवरी हेड, फिर है डिलीवरी पाइप ऊपर दिख रहा है आपको, ये है डिलीवरी वॉल्व, ये सम्प, ये सक्शन पाइप, ये फुट वॉल्व और स्ट्रेनर। Efficiencies, manometric efficiency, the ratio of manometric head to the head imparted by impeller, HM divided by HVW2 U2 divided by G. Mechanical efficiency is the ratio of power delivered by the impeller to the liquid to the power input by to the shaft, VW2 U2 divided by G divided by power input to the pump shaft. Overall efficiency is ratio of power output of the pump to the power input to the pump or shaft. ये कैरेक्टरिस्टिक कर्व। मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, 2 और मोर इम्पेलर्स अगर लगे हो तो मल्टी स्टेज हो जाते हैं। देयर आर 2 टाइप्स, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में क्या होता है, हाई हेड प्रोड्यूस होता है, और पैरेलल में टू डिस्चार्ज लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है हाई फॉर हाई हेड, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर हाई डिस्चार्ज। कैविटेशन क्या है, इट इज़ द फिनोमिना ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वेपर बबल वेयर द प्रेशर फॉल्स बिलो द वेपर प्रेशर ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। इसमें क्या है, वेपर बबल्स बन जाते हैं जब जो प्रेशर होता है वो वेपर प्रेशर ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड के नीचे गिर जाता है। कोलैप्सिंग ऑफ वेपर बबल कॉजेज हाई प्रेशर, रिजल्ट्स इन पिटिंग एक्शन ऑन द मेटालिक सरफेस। इरोजन, नॉइस एंड वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कैविटेशन। देख सकते हैं आप कैविटेशन डैमेज किस तरीके से होता है, ये हाई प्रेशर और ये लो प्रेशर जोन। इफेक्ट ऑफ कैविटेशन क्या है, मेटालिक सरफेस आर डैमेज एंड कैविटीज आर फॉर्म, एफिशिएंसी ऑफ द पंप डिक्रीजेस और अनवांटेड नॉइस एंड वाइब्रेशंस आर प्रोड्यूस्ड। थैंक यू।